गुड मॉर्निंग। आज हम सारे डिस्कस करेंगे लेक्चर सेकंड को क्लास +1 में मैथमेटिकल इंडक्शन रिजल्ट बेस्ड ऑन इक्वल टू साइन के ऊपर थी। तीन टाइप्स होती है, जिसमें पहली इक्वालिटी साइन है। तो हम लोग इसमें किस तरह से काम कल किया था, हमने थोड़ा सा ब्रीफली उसको एक बार रिवाइज कर लें। तो जो मैथमेटिकल इंडक्शन था वो एक रूल होता था, रूल जो यूज करते थे टू प्रूव किसी भी रिजल्ट को। तो दुनिया में बहुत सारे रिजल्ट हैं, हमें आगे से बात ध्यान रखनी है। हम 10th तक अपना दिमाग अलजेब्रा के लिए कोई प्रूफ होता था, ट्रिग्नोमेट्री के लिए किसी और तरह से प्रूफ करते थे, ज्योमेट्री के लिए। तो हमारे को आज एक बात पता चलती है, चाहे हम ट्रिग्नोमेट्री में हो चैप्टर 3, इंडक्शन तो है ये चैप्टर 4, चाहे हम लोग कहीं पे भी काम करें, एपीजीपी सीक्वेंस सीरीज में काम करें, चैप्टर 9 स्ट्रेट लाइन में काम करें, सबका प्रूफ ये मास्टर की क्या मैथमेटिकल इंडक्शन। तो कोई भी रिजल्ट प्रूव करना हो, कोई भी आइडेंटिटी प्रूव करनी हो, 5 की पावर n ग्रेटर देन 3 की पावर n, कोई भी थ्योरम प्रूव करनी हो। थ्योरम क्या होती है, जैसे मैंने बोला था, चाहे ज्योमेट्रिकल थ्योरम से क्यों ना हो, वो सारे के लिए हम इंडक्शन को यूज करते थे। ये बात अलग है, जो इंडक्शन होता था आपके पास वो इंडक्शन जो होता था आपके पास, वो आपके पास नेचुरल नंबर के लिए काम करता था। इंडक्शन सिर्फ नेचुरल नंबर के लिए काम करता था। इंडक्शन जो चलता था वो सिर्फ नेचुरल नंबर के लिए काम करता था। इसके लिए हम 3 स्टेप लगाते थे, जिसमें हमने स्टेप 1 पढ़ा था। स्टेप 1 में क्या करते थे, टू प्रूव n इक्वल टू 1 के लिए। फिर क्या कर लेते, एज्यूम n इक्वल टू k के लिए। फिर क्या करते थे, प्रूव, जबकि ऑब्वियस ही बात है k प्लस 1 से तो छोटा ही होगा, 1 से बड़ा। तो हमने कल इसके यहाँ पे 2 क्वेश्चन करे थे, आज आगे चला रहे हैं, 2-3 आज दे रहे हैं, आज होमवर्क भी देंगे, कल भी जो दिए होंगे अगर क्वेश्चन, तो इसको यहाँ डिस्कस कर रहे हैं पहले, ताकि आपका एक बार हाथ इस टॉपिक में निकल जाए, फिर आप क्वेश्चन को खुद भी कर और समझ सको। चलो सबसे पहले मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 3। 2 मैंने कल करा दिए थे, एक आज करा रहा हूं। पहले देखो जरा, मैंने कल होमवर्क में दिया हुआ था जो, उसी को चल रहा हूं, ये देखो। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, अप टू n का स्क्वायर, n प्लस 1 2n प्लस 1 बाय 6। हमें इसको प्रूव करना है। ये बात पहले ही आ गई थी आपकी और मेरी बात को, जो मैंने कल बात करती, सीरीज जहां से स्टार्ट होती है वहीं पे खत्म नहीं करनी। मेरा मतलब क्या है, सबसे पहला स्टेप है स्टेप 1। स्टेप 1 में मैं क्या लिखूंगा, देखो जरा। टू प्रूव करूंगा n इक्वल टू 1 के लिए, टू प्रूव करूंगा n इक्वल्स टू 1 के लिए, 1 के लिए। 1 से हमारा मतलब जो होता है वो होता था 1 टर्म से होता है, एक टर्म नहीं। अगर आप सबको पता ही है, सोचना कि मेरे पास ये सीरीज चल रही है, आप लोग सोचिए मेरे पास क्या चल रहा है, सीरीज चल रही है। तो ये सारी की सारी क्या आ रही है, सीरीज आ रही है, सीरीज। तो सीरीज में आपको फर्स्ट टर्म का नॉलेज होती है। देखो जरा फर्स्ट टर्म क्या है, ये सारी क्या चल रही है, सोचना, सीरीज चल रही है, सीरीज। ये सारी की सारी सीरीज चल रही है, बट ये सीरीज नहीं है, ये सीरीज नहीं है, नॉट सीरीज। तो n इक्वल टू 1 का मतलब ये कतई नहीं होगा आपसे क्या कि आप 1 स्क्वायर लिख दो। लास्ट बार गलती बता रहा हूं, इसके बाद बता नहीं पाऊंगा। कहीं n की जगह 1 लगा दो, n की जगह, तो इसका मतलब हो गया फर्स्ट टर्म, 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, अप टू n टर्म तक गए। उससे n इक्वल टू 1 का तो 1 टर्म होता है। और वैसे भी नहीं होता ऐसा कि 1 से शुरू हुए और 1 पे खत्म हो गए हो, ऐसा नहीं होता है, नहीं होता है। 1
1 प्लस 1, 2 इंटू 1 प्लस 1 बाय 6। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं, ये चीज गलत है। खैर ये तो नहीं कह सकते हो आप 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1 बाय 6। फिर बता रहा हूं ये गलत है। क्यों गलत है पता है? कि एक सीरीज ऐसी जो 1 से स्टार्ट हो 1 पे खत्म, ये नहीं होगी। पर लास्ट पर बता दिया, अगले क्वेश्चन में नहीं बताऊंगा। n इक्वल टू 1 का मतलब वन टर्म मतलब एक टर्म लेनी है। तो एक टर्म क्या है इसकी बताओ? 1 का स्क्वायर। एक टर्म क्या लोगे? 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू n की जगह क्या पुट करा दोगे? 1। आप n की जगह क्या पुट करा दोगे? 1 प्लस ब्रैकेट है 2 इंटू 1 प्लस 1 बाय 6। 1 स्क्वायर 1 इंटू 2 इंटू 3 बाय 6। 6 से 6 कट जाएगा 1, हेंस प्रूव्ड। स्टेप 2 है। फिर क्या करा लोगे? एज्यूम करा लोगे। क्या बना? n इक्वल टू किसके लिए एज्यूम कराओगे? k के लिए। k का मतलब क्या होता था? k टर्म्स होता था। का k टर्म्स। तो k टर्म्स तक चलना है, कैसे चलूंगा? 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर अप टू k टर्म तक जाना है तो कितना हो जाएगा? k स्क्वायर। n की जगह क्या आ जाएगा? सोचो, n की जगह क्या आ जाएगा? k। तो क्या आ जाएगा? k प्लस 1 2k प्लस 1। मैं रेड मार्कर यूज कर रहा हूं, आपको पता ही है, बाय 6 सेकेंड कर लूं ताकि आप सबको क्लियर हो जाए। जहां जहां n था उसकी जगह k उठा दिया। 1 2 3 4। 1 रेड मार्कर, 2 रेड मार्कर, 3 रेड मार्कर, 4। अगला चला रहा हूं, फिर से प्रूव करना है आपको। किसके लिए प्रूव कराओगे? स्टेप 3 आ गया। प्रूव करा दो n इक्वल्स टू किसके लिए अब चलाओगे? k प्लस 1 से। तो अब मुझे k प्लस 1 के लिए चलाना है। सोचना तो कितना आ जाएगा? 1 का स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर अप टू n की जगह क्या डाल दूंगा? सोच लो, k प्लस 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? n की जगह क्या डाल दूंगा? k प्लस 1 ब्रैकेट है, k प्लस 1 आ गया, ब्रैकेट है, n की जगह क्या डाल दो? k प्लस 1, k प्लस 1। फिर क्या आ जाएगा? प्लस 1। फिर अगला कितना आ जाएगा? सोचना जरा। ट्वाइस ऑफ कितना आएगा n की जगह? k प्लस 1 प्लस 1 बाय 6। मेरा मतलब क्या हो जाएगा? देखो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर k प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू, यहां तक तो दिख रहा है k प्लस 1। ये आप k प्लस 1 ऐड कराओगे तो क्या आ जाएगा? k प्लस 2। अब दिख जाएगा 2 की ब्रैकेट खोलो, 2k प्लस 2 तो कितना आ जाएगा? 2k प्लस 3 बाय 6। मुझे ये प्रूव करना है। प्रूव सबसे पहला स्टेप 1 जो आप सबको समझ अब आना चाहिए और आ गया होगा कि पहला स्टेप में क्या होता है? हमने प्रूव करना होता है n इक्वल टू 1 के। 1 का मतलब 1 टर्म होता है। पर फिर भी बता दें, अगर एग्जाम में आप ऐसे लिखोगे तब तुम्हें मेरी एक बात याद आ जाएगी। क्या? कि 1 से शुरू हुई सीरीज 1 पे खत्म ऐसी नहीं होती है। ऐसी कोई सीरीज नहीं होती जो 1 से शुरू और 1 पे खत्म हो जाए, ऐसी सीरीज नहीं होती है। तो इसीलिए ये गलत है। फिर आपको याद आ जाएगा 1 का तो 1 टर्म थी, तो 1 टर्म कौन सी है? पहली टर्म कौन सी है? 1 स्क्वायर। फिर n की जगह मैंने क्या रख दिया? 1 1 रेड मार्कर यही बता रहे हैं। 1 इक्वल टू 1 आ गया प्रूव्ड। n इक्वल टू k, तो k टर्म्स था, लिखा हुआ है k टर्म्स, तो n की जगह k 2k प्लस 1 आ गया। स्टेप 3 में फिर से मैं क्या पुट कराऊंगा? k प्लस 1 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर k प्लस 1 का स्क्वायर।
क्या आ जाएगा k प्लस वन, k प्लस वन, k प्लस वन। अगर नहीं भी दिख रहा आगे, बाई चांस नहीं भी दिख रहा, तो आप लोग खुद पुट करा लो n की जगह k प्लस वन, तो बचेगा क्या k प्लस वन, सॉल्व करके k प्लस टू, अब दिख रहा है 2k प्लस थ्री। अब मैं क्या उठाऊंगा लेफ्ट हैंड साइड, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर k प्लस वन का स्क्वायर। यही पूरे का स्टेप जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, पूरे इंडक्शन के इस टाइप में यही स्टेप इंपॉर्टेंट है। इस स्टेप में हम क्या करते थे, इससे पिछली टर्म लिखते थे, पिछली टर्म जैसे लिखा है 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर अगला 4 का स्क्वायर अगला 5 का स्क्वायर, क्या मतलब एक एक बढ़ के आएगा। क्या लिखा है 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर अप टू k प्लस वन का स्क्वायर। मुझे क्या लिखना है पिछली टर्म, यही इसका इंपॉर्टेंट स्टेप है। लिखूं कैसे, इससे पिछली टर्म आएगी कैसे, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर k प्लस वन का स्क्वायर, तो पिछली टर्म क्या होगी सोचो k स्क्वायर, पिछली टर्म क्या आएगी k स्क्वायर। अब सारे बच्चे सुन लो, जितने ही बैठे हो आप लोग मेरी बात सुन लो, कल भी आप लोग बता रहे थे, आज भी आपने बता दिया k स्क्वायर। मेरी एक बात सुन लो, कभी भी, अब मैं जो समझा रहा हूं ध्यान से सुन लो, कभी भी आप पिछली टर्म निकालने में रुक जाओ तो उससे पिछली टर्म निकालने का रूल देख लो क्या होता है, सुन लो, खुलने में बता रहा हूं। रिप्लेस कर लेना, ये वाली लास्ट टर्म दी हुई है k को बाय k माइनस वन से सारे क्वेश्चनों में। वैसे तो आप सभी कल और आज पिछली टर्म ठीक बोल रही हो, पर ऐसा हो सकता है किसी क्वेश्चन में उस समय ना दिमाग लगाए पाए, या क्या रूल क्या होता है पिछली टर्म निकालने का, तो k की जगह k माइनस वन लगा दो, k की जगह लगा दो k माइनस वन, सोचना k की जगह लगा दिया k माइनस वन, अगला क्या आ गया है आपके पास k माइनस वन लगा दिया, फिर अगला क्या है प्लस वन का होल स्क्वायर। अब ये माइनस वन से प्लस वन कट जाएगा, क्या बचेगा k स्क्वायर, तो आप भी तो k स्क्वायर ही बोल रहे हो। खुदा ना खास्ता आपको नहीं दिख रहा है, आपको समझ अभी भी नहीं आ रहा, मैं फिर बोल रहा हूँ, मुझे पता है बहुत सारे बच्चे ऐसे बैठे होंगे, मान लो 10 बच्चे हैं, 7 बच्चे ऐसे जो इससे पिछली टर्म बिना बताए निकाल लेंगे, उनको पता है। फिर जिनको नहीं पता चलता उनके लिए मैंने बताया रिप्लेस करना k को k माइनस वन से, तो जैसे ही k की जगह k माइनस वन डालोगे पिछला आंसर आ जाएगा। फिर भी मान लो एक बच्चा, पूरे 2 बच्चों को ये भी बात पता चल गई रिप्लेस करने वाली, मान लो फिर भी कोई एक बच्चा रह जाता है, मान लो कोई बच्चा रह जाता है, एक बच्चा भी पूरे में से, तो अब मेरी बात सुने ना, जो लास्ट टर्म होगी स्टेप 2 की, नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया स्टेप 2 का मतलब, ये रहा स्टेप 2, देखो ये 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर एज्यूम वाला स्टेप 2 है जो हमने माना हुआ था। जो इसकी लास्ट टर्म होगी, सोचो ये इसकी क्या, आराम सोचो, ये इसकी क्या, ये इसकी लास्ट टर्म है, किसकी वाला स्टेप 2 की, सुन लो, जो ये वाली है वो लास्ट टर्म है स्टेप 2 की। इज ऑलवेज, ऑलवेज हमेशा, कोई रोक नहीं सकता इसको, सेकेंड लास्ट टर्म होती है, सेकेंड लास्ट टर्म ऑफ स्टेप 3 की हमेशा। कल मैंने इसलिए नहीं बताया था क्योंकि आपका पहला दिन था, आज दूसरा दिन है इस टॉपिक में, लेके थोड़ी बहुत ही समझ है वर्किंग रूल की, तो मैं ये बता रहा हूं अगर इससे सेकेंड लास्ट टर्म चाहिए और पेपर में रुक जाओ तो टेंशन ही लेने का, यहाँ हमेशा वही आएगा जो कहता है इसकी क्या होगी लास्ट टर्म, स्टेप 2 की लास्ट टर्म ऑलवेज सेकेंड लास्ट टर्म होगी, सेकेंड लास्ट टर्म किसकी वाला स्टेप 3 की। 3 तरीके बता दिए, एक वो तरीका जो आपको पता था इससे पीछे k स्क्वायर, एक तरीका ये बताया रिप्लेस करा लो, किसको बोला k को, किससे बोला k माइनस वन से, ये रूल होता है, ये रूल होता है। फिर भी नहीं आता, कोई कहता जुगाड़ पानी बताओ मैं हमारा बस आंसर आ जाए, तो मैंने बता दिया अगर इसमें कभी भी कंफ्यूजन हो तो इसकी लास्ट टर्म पुट कराना स्टेप 2 की। ऐसा क्यों है पता है, ऐसा क्यों है,
कल के याद करो क्वेश्चन क्या। अब इस सारे की वैल्यू पुट कराई जाएगी किसकी, 1 स्क्वायर की, ये रहा 1 स्क्वायर देखो, प्लस 2 स्क्वायर की, प्लस 3 स्क्वायर की, प्लस के स्क्वायर की, ये सारी वैल्यू पुट कराई। कहां से, 2 से, कितनी, के प्लस 1, 2k प्लस 1 बाय 6, ये सारी वैल्यू आएगी कहां से, फ्रॉम 2 से। लिखना है तो लिख लो, लास्ट टर्म ऑफ स्टेप 2, लास्ट टर्म ऑफ स्टेप 2 इज ऑलवेज, ऑलवेज वर्ड लिखा है हमेशा, सेकंड लास्ट टर्म ऑफ स्टेप 3। ओके बस, अब तुम्हें कभी कोई दिक्कत नहीं आनी। अब इसकी वैल्यू किससे पुटका दो, फ्रॉम 2 से। कितनी वैल्यू है देखो, 1 के 2 के केस में कितनी वैल्यू है, के, अगला तीसरा बाय, प्लस कितना आ गया नीचे 1। अब ले लो एलसीएम, अब तो सॉल्व खुद कर लो। अगला लिख रहा हूं करो अपने आप। अगला क्वेश्चन करा रहा हूं एक और, 4th, करो करो सॉल्व करो। ये राइट हैंड साइड आनी चाहिए, आना चाहिए आपका राइट हैंड साइड। करो फटाफट सॉल्व। जिसने कर लिया होगा घर पे वो ये कर लो, 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, n क्यूब। अभी फिलहाल 1-2 दिन करा, सारे क्वेश्चन में चले ना जरा n स्क्वायर, किसी का रह गया हो तो दोबारा बोलो क्या बोल रहे हो, दोबारा लिखो, दोबारा लिखिए क्या बोल रहे हैं। एलसीएम लो इसका, जल्दी बोलिए दोबारा क्या बोलना है, फिर मैं आगे कराऊं, नहीं तो फिर एक बार दोबारा लिखिए जो भी लिखा था आपने। ठीक डन, ओके ओके। 4th क्वेश्चन ट्राई करे वाला, जिन्होंने कर लिया वो 4th करो, फिर इसके बाद अगला दे रहा हूं। अगर ये भी कर लिया तो अगला दे रहा हूं मैं 4th के बाद। मैं इसका एलसीएम लूंगा, 6 आ गया, के प्लस 1 प्लस 6 टाइम के प्लस 1 का होल। कुछ कॉमन आता है तो कॉमन ले लो, दोनों में से कॉमन बाहर आ जाएगा, इसकी वैल्यू पुट करा देगा, बाहर आ जाएगा कॉमन, के प्लस 1 कॉमन बाहर आ गया, बाहर ले जाओ, क्या बाहर आ जाएगा, बचेगा क्या, के 6 टाइम बाय 6, 2k स्क्वायर, 7k को ब्रेक कर लो। ब्रेक कैसे, 10th क्लास की तरह, जैसे स्प्लिट कराते थे मिडिल टर्म को, स्प्लिट करा दो मिडिल टर्म को, मतलब फैक्टर बनाते थे आप लोग। ये क्या आ जाएगा, k प्लस 1, 2k स्क्वायर, 2 टुकड़े बन जाएंगे इसके, 4k प्लस 3k प्लस 6 बाय k प्लस 1 है, 2k कॉमन ले लो, बाय 6 k प्लस 1 है, कितना आ जाएगा बाहर, k प्लस 2, दोबारा कॉमन आ जाता है, पता है ना कितना रहेगा, 2k प्लस 3 बाय क्या आ जाएगा, विच इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड, समझ रहे हो, ऐसे प्रूव करो फटाफट से। अगला करो, कई बच्चों ने भी कर लिया, उससे अगला करो फटाफट से, ट्राई करो फटाफट से, जल्दी करो अगला करो। मिडल टर्म ब्रेक कर लेना, कॉमन लेके ब्रैकेट खोलो, ब्रेक, फैक्टर बनाना, फैक्टर जैसे बनाते 10th क्लास में वैसे बनाना, 4k और 3k आंसर आ गया। चलिए अगला है, फिर से प्रूव कराऊंगा n इक्वल टू 1 के लिए, करो अगला करो फटाफट से। सबसे पहला स्टेप है
स्टेप 1 है, 2 प्रूव करूंगा। 1 का मतलब क्या होता है, 1 टर्म, तो यहाँ क्या आ जाएगा, वो 1 टर्म क्या आ जाएगी, 1 क्यूब। यहाँ क्या कराओगे, n की जगह क्या रख दोगे, 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर, 2/2 का होल स्क्वायर, 1 इक्वल टू 1। स्टेप 2 है, एज्यूम कर लो। अगला दे रहा हूं, 2 मिनट बस रुक जाओ, भी दे रहा हूं अगला। ये करो पहले, फिर अगला दूंगा। स्टेप 2 करो, एज्यूम कर लो n इक्वल टू किसके लिए, k के लिए। k का मतलब कितनी टर्म्स होगी, k टर्म्स, तो जहां k होगा वहां पुट करना 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, अप टू क्या आ जाएगा, k क्यूब इक्वल्स टू ब्रैकेट 1 k प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। अब क्या करा दूंगा, स्टेप 3 में जाऊंगा। स्टेप 3 आ जाएगा, किसके लिए दोबारा जाऊंगा, टू प्रूव कराऊंगा n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, k प्लस 1 टर्म्स हो जाएगा, 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, अप टू। करा किसी ने, बताइए, k प्लस 1 का क्यूब इक्वल टू क्या आ जाएगा, ब्रैकेट लगा दूंगा, n की जगह 1n, 2n, 3n की जगह क्या आ जाएगा, k प्लस 1, k प्लस 1, तो k प्लस 1, k प्लस 1 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। करा किसी बच्चे ने, तो अगला दें, तो कितना हो जाएगा, सोचो, 1 क्यूब, 1 मिनट को फिर वेट करो, 2 क्यूब, बस अब दे रहा हूं, 3 क्यूब, k प्लस 1 का क्यूब, क्या बनेगा बताओ, k प्लस 1, k प्लस 2/2 का, उठाओ अब लेफ्ट हैंड साइड। जिसने कर लिया वो अगला ट्राई करो, अगला दे रहा हूं, अगला क्वेश्चन दे रहा हूं। चलो फिफ्थ है, 1 है, प्लस x है, प्लस x स्क्वायर है, x की पावर, पावर में है, पावर में n माइनस 1, पावर में है, पावर में x की पावर है, नीचे है -1 अपॉन x माइनस 1। करो ट्राई। जिसने पिछला नहीं किया पहले पिछला करो, और जिसने कर लिया हो तो अगले को ट्राई करो। ये x की होल पावर है, दिख रहा है पावर में, और x की पावर n, ये n-1 नहीं है, नहीं है, ये -1 ऊपर नहीं है, ये ऐसे लिखा हुआ है, -1 नीचे। चलो करो जल्दी जल्दी से, पहले बोला सॉल्व करो। क्या उठाओगे इसके बाद बताओ, LHS, लेफ्ट हैंड साइड उठाओगे, क्या आएगी, 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, अब टू क्या आएगी बताओ, k प्लस 1 का क्यूब। अब इससे पीछे टर्म लिखनी है, जो सारे लिख लेते हो, k प्लस 1 क्यूब से पीछे टर्म लिखनी है। पर मैंने भी थोड़ी देर पहले आपको बताया, क्या, ये रही स्टेप 2, ये रहा स्टेप 2, स्टेप 2 ये रहा, जो इसकी लास्ट टर्म होगी, इसकी लास्ट टर्म वही क्या आएगी, इसकी सेकंड लास्ट टर्म। बिना सोचे लिख देना, बिना सोचे, जो इसकी लास्ट टर्म होगी वो इसकी क्या होगी। तो यही वाला स्टेप इसमें बस इंपॉर्टेंट होता है कि हमें इसके लास्ट से पिछली टर्म लिखनी होती है, वो क्या है, k क्यूब, k प्लस 1 का होल क्यूब। अब इस सारे की वैल्यू पुट करा दो,
कहां से कराओगे इसकी वैल्यू पुट, फ्रॉम 2 से। बस हमें इससे पिछली टर्म लिखनी होती है जो क्या होती है, लास्ट टर्म होती है स्टेप 2 की, या फिर क्या रिप्लेस करा लेना, मैंने क्या बोला था, रिप्लेस करा लेना। किसको बोला, के को, किससे बोला, के माइनस 1 से। तो के की जगह क्या आएगा, के माइनस 1, तो क्या आ जाएगा सोचो जरा, 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, के की जगह क्या आ जाएगा बताओ, के प्लस 1 से पिछली टर्म क्या आएगी, सॉरी के प्लस 1 से रिप्लेस कर दो के को के माइनस 1 से, तो यही बनेगी के क्यूब। अब इसकी वैल्यू उठा लो, यहाँ से उठा लो 2 से, इसकी वैल्यू क्या है, 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, के क्यूब की वैल्यू के प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी सोचो, के प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस प्लस क्या आएगा, के प्लस 1 का होल क्यूब। चलिए कर लीजिए सॉल्व, आंसर आना चाहिए। जैसे इसका आ रहा है वो डन डन लिखते जाओ, आगे चलते जाओ। अगला क्वेश्चन दे दिया मैंने, दोबारा पूछना है, दोबारा बताता हूँ। 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, के क्यूब, इससे पिछली टर्म लिख ली। क्यों लिखी, ताकि वैल्यू पुट करा सकूं। कितनी वैल्यू है इसकी, इस सारी वैल्यू क्या, फ्रॉम 2 से के प्लस 1 बाय 2 का होल स्क्वायर प्लस के प्लस 1 का। चलिए अब इसको सॉल्व करा लीजिए, आंसर आ जाएगा। करा रहा हूं सॉल्व, क्या बनेगा बताओ, के स्क्वायर, के प्लस 1 का होल स्क्वायर, के प्लस 1 का होल क्यूब। एलसीएम ले लीजिए, जैसी एलसीएम लोगे देखो क्या आ जाएगा, जैसी एलसीएम लोगे तो। अगला करो, अगला ट्राई, ये दिया मैंने, अगला ट्राई करो। एलसीएम ले लो, ले लीजिए एलसीएम। कितना एलसीएम बाहर आएगा, 4 एलसीएम आ जाएगा। यह आएगा के स्क्वायर प्लस के प्लस 1 का क्यूब 4 टाइम्स। कुछ कॉमन जरूर ले लिया करो, क्वेश्चन आसान हो जाएगा ब्रैकेट खोलने की बजाय। के प्लस 1 का होल स्क्वायर, के स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स के प्लस 1 बच जाएगा। ये क्या हो गया, के प्लस 1 का होल स्क्वायर, के स्क्वायर बाय क्या हो गया, ये क्या बन गया, परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर बन गया, परफेक्ट स्क्वायर क्या हो गया, के प्लस 1। परफेक्ट स्क्वायर किसका बन जाएगा, के प्लस 2 का होल स्क्वायर। ये क्या बन जाएगा सोचना, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर के प्लस 2 का होल स्क्वायर बाय 4। तो इसको कैसे लिख सकता हूं, के प्लस 1 के प्लस 2 बाय 2 का ओ यस का के यस। तो क्या ये राइट हैंड साइड बन गई, देख लो क्या की राइट हैंड साइड, के प्लस 1 ये रही के प्लस 1, के प्लस 2 के प्लस 2 बाय 2 RHS। समझ भी रहे हो, करो ये वाला ट्राई करो। कुछ नहीं था इसके बाद तो कैलकुलेशन। 4 एलसीएम ले लो, कुछ कॉमन आता है कॉमन ले लो। के स्क्वायर 4 के प्लस 1 4 के प्लस 4 परफेक्ट स्क्वायर के प्लस 2 का होल स्क्वायर के प्लस 1 का होल स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए बी का होल स्क्वायर। चलिए करिए, अगला करिए जल्दी से, फिर से अगला दो लिखिए इसको जरा जल्दी जल्दी करके डन करिए। कोई डाउट होगा तो व्हाट्सएप में डाल देना, इस लेक्चर के बाद व्हाट्सएप में डाल देना, कोई डाउट रह जाता है आपका। सॉल्यूशन स्टेप 1 में, चलिए कराइए। ओके ओके ठीक है, अभी दे रहे अगला 5th का 6 दे रहा हूँ, 2 मिनट रुको बस, 1-2 स्टेप लिखवा दो ना, क्वेश्चन ये रहेगा। स्टेप 1 में सबसे पहला क्या होता है, टू प्रूव कर दो n इक्वल टू 1। 1 का मतलब क्या हो गया, 1 टर्म। देखो बच्चे यहाँ लिख रहे कर करके जा रहे हैं और 1 घंटा हो गया तुम्हें बैठे हुए कईयों को, तो झोली में लेके बैठ जाते, बुक्स कॉपी रखो ना, नोटबुक अपने पास अपनी होती है। n इक्वल टू 1 का मतलब क्या हो गया, 1 टर्म। n इक्वल टू 1 का मतलब x पावर में 1 है, जहां जहां n था उसकी मुझे क्या रखना है 1, तो पावर में 1 है। देखो ये रहा पावर में 1 -1 अपॉन x -1। अब मैं वो गलती नहीं कर रहा हूँ, कौन सी वाली गलती, 1 x स्क्वायर x की पावर 1 -1
एक्स की पावर 1 माइनस 1, ये गलती नहीं करनी, क्योंकि जहां ये पूरी क्या चलती है कि सीरीज होती है सीरीज, ये गलती नहीं करनी। क्यों? 1 से शुरू है, ये क्या बनेगा बताओगे? x की पावर 0, x की पावर 0 क्या होता है? 1, तो 1 से शुरू 1 पे खत्म, ये 1 ही होता है, ऐसी सीरीज नहीं होती। तो n इक्वल टू 1 का मतलब क्या हो जाएगा? सोचो, 1 टर्म, तो 1 टर्म क्या है? 1, x की पावर में क्या आएगा? 1 माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 इक्वल टू 1। स्टेप 2 है, एज्यूम करा लो n इक्वल टू k के लिए, जहां n है उसकी जगह क्या आ जाएगा? k 1 x स्क्वायर। k का मतलब क्या होता है? k टर्म्स, x की पावर a माइनस 1 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? x की पावर k, यहाँ पे n था एक, तो यहाँ था माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, यहाँ n है एक यहाँ n है, दो ही जगह k आया है, इसको मान लो सेकंड, इसको मान लो सेकंड। अब अगला स्टेप करो जरा, इस पे चले k पे, तो जहां n था उसकी जगह क्या रखना मैंने? k 1 x स्क्वायर, n की जगह क्या रख दूं? k, n की जगह क्या रख दूंगा? k, दो जगह था, दो जगह k रख दिया। फिर आएगा स्टेप 3, टू प्रूव करा दोगे, n की जगह कितना बना? k प्लस 1, जहां n है उसकी जगह क्या आ जाएगा? k प्लस 1, तो जहां n था उसकी जगह क्या डाल दो? k प्लस 1, तो आगे करा रहा हूँ, k प्लस 1 डाल रहा हूँ, कितना आ जाएगा? k प्लस 1 डालोगे तो 1 x स्क्वायर, x की पावर, n की जगह क्या आ जाएगा? k प्लस 1, फिर क्या आएगा? माइनस 1 इक्वल्स टू x की पावर k प्लस 1। अब मुझे क्या उठानी है कि लेफ्ट हैंड साइड उठा लीजिए LHS 1x स्क्वायर। अब इससे मुझे क्या लेनी है? पिछली टर्म। अभी भी किसी को टेंशन है तो मैंने बता दिया था, जो स्टेप 2 की लास्ट टर्म होगी वो यहाँ आएगी, चेक करके देख लो, k था तो रिप्लेस करा लो, k को किससे बना? k माइनस 1 से, तो k माइनस 1 से करोगे तो पीछे आ जाएंगे, तो क्या बनेगा वो देखो, तो कितना आएगा? इसकी पिछली टर्म बन जाएगी, यही आ जाएगी इधर, तो क्या बन जाएगा? 1x स्क्वायर अप टू x की पावर क्या हो जाएगा? k माइनस 1। इस सारे की वैल्यू पुट करा दो, कहां से सारे की वैल्यू उठा दोगे? 1x स्क्वायर की कहां से करा दोगे? 1x स्क्वायर फ्रॉम 2 से कराओ, जब तक मैं अगला क्वेश्चन दे रहा हूं। जिन्होंने कर लिया एक और करो। 6th 1/2 इंटू 5 है, 1 ये मल्टीप्लाई है, पॉइंट नहीं है, 5 इंटू 8 है, ये मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई 1/3n माइनस 1। अगला क्या आएगा? 3n प्लस 2 n/6n प्लस 4, ये आएगा। कराओ जरा ये वाला, इसके बाद फटाफट कराना, पहले ये कर लो। इसके बाद आप लोगों को व्हाट्सएप में मेरे जो बच्चा अपना नाम, स्कूल नेम, फोन नंबर डालना है, जितने बच्चे अभी एक लेक्चर अटेंड कर रहे हो, नाम, स्कूल नेम, फोन नंबर। चलिए, तो अब इसकी वैल्यू पुट करा दीजिए, कितनी आएगी? फ्रॉम 2 से x की और k माइनस 1 की वैल्यू पुट करा दीजिए, कितनी आएगी? 1x स्क्वायर, x स्क्वायर k माइनस 1, कितनी वैल्यू आएगी? x की पावर k माइनस 1 x माइनस 1 प्लस x की पावर k। अब इसका क्या ले लीजिए? एलसीएम। जैसी एलसीएम लोगे
ये सारे की वैल्यू आ गई, देखो 2 मानना है, पता नहीं चला अभी भी किसकी वैल्यू पुट करती है, 1x x स्क्वायर x की बार k माइनस 1 की कितनी होगी, x की बार k माइनस 1 एलसीएम ले लो, x की पावर k x माइनस 1। अब ब्रैकेट खोल दो ये वाली, जैसे ही ब्रैकेट खोलोगे जो आएगा वैल्यू उस पे आंसर निकाल देना, कितना आएगा या तो नीचे निकाल दो, x की पावर k x माइनस 1, ये कट जाएगा, बचेगा कितना माइनस 1 x की पावर k इंटू एक्स अपॉन x माइनस 1, बेस सेम है सो पावर ऐड हो जाएगी, तो क्या आ जाएगा माइनस 1 x की पावर k प्लस 1, तो क्या रह जाएगा x माइनस 1। यही है राइट हैंड साइड, सोचो यही है राइट हैंड, यही आएगी राइट हैंड साइड विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। करो अगला, करो फटाफट से करना, अगला फटाफट करना, मैं होमवर्क के 2-3 क्वेश्चन देते 2 मिनट के अंदर, मैक्सिमम 5 मिनट करके पहले करो, डंडन लिखो, चलो आगे। वन टर्म है, क्या हो जाएगा 1 टर्म, कौन सी आएगी 1 टर्म, मल्टीप्लाई 1 अपॉन 2 इंटू 5 है, 1 अपॉन 6 इंटू 1 प्लस 4 है, 1/10 हैंस प्रूफ। दूसरा स्टेप है, एज्यूम करा लो, थोड़ा तेज रखना हाथ को, स्टेप 2 है, एज्यूम करा लो n को k की तरह, 1 अपॉन 2 इंटू 5, 5 इंटू 8, 3k माइनस 1, 3k प्लस 2, k अपॉन, फिर स्टेप 3 है, फिर से प्रूव करा दो, n की जगह k प्लस 1, 1 अपॉन 5 इंटू 8, 1 अपॉन 3 इंटू k प्लस 1, 3 इंटू k प्लस 1, कराओ अपने आप कराने, k प्लस 1, 6 इंटू k प्लस 1, चलिए उठाइए इसको, कितना बन गया 1 अपॉन 2 इंटू 3, 5 इंटू 8, 3k प्लस 2, 3k प्लस 5 इक्वल्स टू k प्लस 1, 6k प्लस 10। उठा लीजिए अब लेफ्ट हैंड साइड, कितनी आएगी लेफ्ट हैंड साइड, 1 अपॉन 2 इंटू 3, 5 इंटू 8, 3k प्लस 2, 3k प्लस 5। अब इससे पिछली टर्म लिखनी है, जो इसकी लास्ट टर्म आएगी वो इसकी क्या हो जाएगी, सेकेंड लास्ट। लिखो लिखो जल्दी से, तो क्या बनेगा ये 1 अपॉन, स्लो करा दी ना, 4-5 क्वेश्चन करा दिए, छठा दिया हुआ है, 5 इंटू 8 है, 1 अपॉन 3k, इससे पिछली टर्म लिखनी है आपको, इससे पिछली टर्म कितनी आएगी सोचो, रिप्लेस करा लो k को k माइनस 1 से, अदरवाइज कितनी आएगी 3k माइनस 1, 3k प्लस 2 प्लस 1 अपॉन 3k प्लस 2, 3k प्लस 5। अब इस सारे की वैल्यू पुट करा दो, कहाँ से, फ्रॉम 2 से करा दो, 1 अपॉन 2 इंटू 3 कहाँ से बच गया, 5 नहीं आ रहा, 2 इंटू 5, 3 गलती से निकाला,
2 इंटू 5 है वो तो चलो कोई बात नहीं, इसकी जरूरत तो है नहीं, जरूरत तो है नहीं है। इस सारे की वैल्यू पुट हो जाएगी कहाँ से, 1/2 इंटू 5, 5 इंटू 8, 3k माइनस 1। ओहो, फ्रॉम 2 से देखो, 2 से 1/2 इंटू 5, 5 इंटू 8, 3k माइनस 1, 3k प्लस 2 की वैल्यू कितनी पुट हो जाएगी, k अपॉन कितनी पुट हो जाएगी बताओ, k अपॉन 6k प्लस 4। कितनी पुट होगी फ्रॉम 2 से, फ्रॉम 2 से कितनी पुट होगी, k अपॉन 6k प्लस 4, 1/3k प्लस 2, 3k प्लस 5। चलिए देखो जरा, दोबारा देखना है, n को 1 तो नहीं देखना, वो तो आ गया फर्स्ट टर्म, 2 इंटू 5 10 है, ये रब कर दिया। चलो n इक्वल टू k तो नहीं देखना, जहां जहां n था उसकी क्या पुट करा दिया बाबू, जहां जहां n था उसकी क्या पुट करा दिया, k पुट करा दिया। फिर k प्लस 1, जहां जहां n था उसकी k प्लस 1, जहां जहां n था k प्लस 1, जहां जहां n था k प्लस 1, 4 जगह था, 1 2 3 4। फिर मैंने क्या लिखना है, इससे लेफ्ट हैंड साइड उठा लूंगा, ये सारे सॉल्व कर लिए, 3k प्लस 3 माइनस 1 2, इस तरह से इसकी लेफ्ट हैंड साइड उठाऊंगा, 2 इंटू 5, 5 इंटू 8, 3k प्लस 2, 3k प्लस 5। इसकी एक पिछली टर्म लिखूंगा, वो कैसे लिखूंगा, जो लास्ट टर्म होगी किसकी वाला, स्टेप 2 की, लास्ट टर्म स्टेप 2 की, वही आती है देख लो। अब फ्रॉम 2 से इसकी वैल्यू दूंगा, 2 5 5 8, 2 5 5 8, 3k माइनस 1, 3k प्लस 2, k अपॉन 6k प्लस 4 है वैल्यू की। अब इसका क्या लूंगा, एलसीएम। अब मैं रब कर दूंगा, अब मैं इसको क्या कर दूंगा, एलसीएम, और इसको क्या ला दूंगा राइट हैंड साइड, क्या आ गया, k अपॉन 2 कॉमन ले लो, 3k प्लस 2, ये आ गया 3k प्लस 2, 3k प्लस 5। ले लो एलसीएम ले लो, जैसी एलसीएम लोगे कितना आ जाएगा सोच लो, ट्वाइस ऑफ 3k प्लस 2, 3k प्लस 5, k टाइम चला जाएगा, 3k प्लस 5 प्लस 2 उधर चला जाएगा, सोच लो, ब्रैकेट खोल दो, 3k स्क्वायर 5k प्लस 2, नीचे कितना आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ 3k प्लस 2, 3k प्लस 5। स्प्लिट करा लो, किसको बोला, मिडल टर्म को स्प्लिट करा लो, किसको बोला, मिडल टर्म को। कितना आएगा, 5k को तोड़ोगे तो, 5k को तोड़ोगे तो कितने आएंगे, 2 टुकड़े बन जाएंगे 5k के। कौन कौन से बन जाएंगे, एक 3k एक 2k। बना लीजिए इसके 2 टुकड़े, प्लस 2 है, 3k प्लस 2, 3k प्लस 5। कर लीजिए जो कॉमन आता है, 3k प्लस 2 कॉमन आता है, k प्लस 1, ट्वाइस ऑफ 3k प्लस 2, 3k प्लस 5। ऊपर से कुछ कॉमन आता है, कॉमन ले लीजिए, समझ रहे ना, मिडिल टर्म कैसे, तो कैलकुलेशन है, ये थोड़ा बतानी होती है। कितना आएगा कॉमन बताओ, यहाँ लिख दूं, कितना आएगा कॉमन, k प्लस 1, बचेगा कितना बताओ, 3k प्लस 2, नीचे कितना आ जाएगा बताओ, ट्वाइस ऑफ 3k प्लस 2, ये कट जाएगा, कितना आंसर आ जाएगा बताओ, k प्लस 1, 2 के अंदर खोल दो, 6k प्लस 10, यही तो राइट हैंड साइड है, सोच लो। ठीक है, करो करो, नोट करो। थैंक यू, थैंक यू, वेलकम। नेक्स्ट लेक्चर में इसको देखते हैं। ठीक है भाई, बाय बाय।